ड्रामा सीरियल एक भूल की अगली कड़ी में कहानी एक नाजुक मोड़ ले लेती है। ऑफिसर फुरकान हादिया को अपने घर लेकर आता है, मगर उसके दिल में बेचैनी साफ झलकती है। हादिया के सधे हुए लहजे में नरमी होती है, लेकिन उसके बर्ताव में एक अनदेखी सी दूरी है जो फुरकान को उलझन में डाल देती है। वो खुद से सवाल करता है कि इतनी शालीनता के बावजूद हादिया उसके करीब क्यों नहीं आती। फुरकान ये नहीं जानता कि हादिया के अतीत में ऐसे जख्म हैं जिन्होंने उसे दोबारा किसी पर भरोसा करने से रोक दिया है। हालात ने उसे इतना संभल कर जीना सिखा दिया है कि वह दिल में फिर से मोहब्बत के जज्बात उभरने से डरती है, इसलिए वह हर किसी से फासला बनाए रखती है। दूसरी ओर साहिल भी अपने हालात से जूझ रहा है। जब उसकी खाला उससे मिलने आती है और समझाती है कि सपने यूं ही रातों रात पूरे नहीं होते, बल्कि उन्हें हकीकत बनाने के लिए सब्र और कड़ी मेहनत चाहिए, तो साहिल उनकी बातों को गंभीरता से सुनता है और खामोशी से हामी भर देता है। वहीं हादिया अपनी वालिदा को फोन करके अपने दिल की बात कहती है। वह बताती है कि उसने यह मुकाम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक बेटी बनकर यह साबित करने के लिए हासिल किया है कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी इखलाक और इंसानियत के रिश्ते होते हैं। इसी बीच फुरकान हादिया को अपने वालिद से मिलवाने ले जाता है। यह मुलाकात हादिया के लिए सुकून का सबब बन जाती है। फुरकान के वालिद उसे अपनी बेटियों की तरह अपनाते हैं, प्यार से बात करते हैं और उसकी जिंदगी के किस्से सुनते हैं। हादिया जब अपने अतीत का जिक्र करते हुए बताती है कि किस तरह किस्मत ने उससे उसके बाबा छीन लिए, तो माहौल उदास हो जाता है। फुरकान के वालिद उसकी बात समझते हुए उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि वह उसे अपनी ही बेटी समझे। उनके अल्फाज हादिया के दिल को छू जाते हैं और उसे लंबे अरसे बाद यह एहसास होता है कि जैसे कोई अपना उसे मिल गया हो। अब सवाल यह है कि क्या हादिया की जिंदगी में आने वाला यह शख्स ऑफिसर फुरकान वो इंसान बनेगा जो उसके बंद दिल के दरवाजे को दूसरी बार दस्तक देकर खोल पाएगा? क्या हादिया फिर से भरोसा और मोहब्बत करना सीख पाएगी? अपनी राय जरूर। पहली बार इतनी दूरी हादिया को अंदर से तोड़ने लगती है और उसे बार बार यह एहसास सताता है कि उसकी सास वहाँ बिल्कुल अकेली है। उधर आशिर के घर साहिल और उसकी फैमिली को खाने पर बुलाया जाता है। वहाँ सरवत बेगम साहिल से दोबारा बिजनेस ज्वाइन करने की बात करती है। साहिल उस वक्त खामोश रहता है, लेकिन घर लौटकर उसकी बीवी नौशीन उसे समझाती है कि इस फैसले पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। साहिल साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह अब आशिर पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि काशान की वजह से आशिर ने उन सब पर शक किया था। आखिरकार साहिल यह फैसला कर लेता है कि वह नौकरी छोड़कर अपना मेडिकल स्टोर ही संभालेगा। इसी बीच हादिया जिस इलाके में रहती है, वहाँ एक शख्स पर उसकी नजर ठहर जाती है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है और उसे हर वक्त कैद में रखता है। उस आदमी की हरकतें हादिया के शक को यकीन में बदल देती है। वह तय कर लेती है कि अब उसकी अगली कार्रवाई उसी के खिलाफ होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादिया अपनी जिंदगी में आगे किसका साथ चुनेगी, शहरियार का या फुरकान का? इन दोनों में से किसकी मोहब्बत सच्ची साबित होगी और कौन सिर्फ एक इत्तेफाका बनकर रह जाएगा? आने वाली किस्तें इन सवालों के जवाब और कई नए राज सामने लाने वाली हैं।